प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 2251। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। मैं निशा आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी से जनवरी 2024 में जोड़ा है और जब से उन्होंने जोड़ा है वो यही कहते हैं कि तेरे और तेरे परिवार पर पितृ दोष है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए। उन्होंने बताया कि हर मावस को आपको अपने पितरों के लिए भोग लगाना है, खीर और पूड़ी का, और आपको जो गाय के कंडे होते हैं उस पर संगत जी भोग लगाना है। और आपको यह प्रार्थना करनी है कि अगर आप फीमेल हैं तो मैं जिस घर की बेटी और जिस घर की बहू हूँ, मैं दोनों ही घरों के पितरों के लिए मोक्ष की प्रार्थना करती हूँ। अगर मैंने कभी भी अपने गर्भ में किसी भी बच्चे को धारण किया है, संगत जी किसी वजह से मिसकैरेज हो गया या कुछ भी हुआ, आपने अबॉर्शन भी करवा लिया, तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो और जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो उसके लिए वो माफ़ करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संगत जी, इसके अलावा आपको मावस के दिन ही खीर और पूड़ी किसी गरीब को खिलाना है। अगर आप नहीं खिला सके तो आप मंदिर में राशन भी दान करके आ सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक सबसे अच्छा उपाय बताया अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए कि शिव पुराण एक ऐसी कथा है, अगर हम शिव पुराण का पाठ करते हैं तो पितरों को ही आप उसको समर्पित कर दें कि यह शिव पुराण का पाठ का पूरा फल मेरे पितरों को मिले। और अगर वो अगर वो प्रेत योनि में है तो उन्हें पितृ योनि में वापस आके और भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज यह भी बता रहे हैं टेलीपैथी से कि ब्लैक मैजिक करने वाले ने पितरों को बांध रखा है और वो उन्हें प्रेत योनि में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि परिवार में सुख समृद्धि नहीं आए। संगत जी, एक आंटी का भी कुछ दिनों पहले एक सत्संग सुना और आंटी ने बताया, सबसे अच्छा उपाय भी बताया उन्होंने। मैं अभी वो नहीं कर पाई हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले ही सुना और आज ही जैसे गुरुजी महाराज का फिर से पितृ के लिए मैंने टेलीपैथी से मैसेज देखा तो मन में यही आया कि गुरुजी महाराज, अभी थोड़े दिनों पहले आंटी ने एक उपाय बताया था लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल गई हूँ, उन्होंने क्या बताया था, आप मुझे याद दिलाओ। और संगत जी, थोड़ी देर बाद ही गुरुजी महाराज ने मुझे याद दिला दिया। आंटी ने बताया था कि आप एक लोटे में जल भर करके और अपने पूरे घर में से उसको घुमा करके उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर, शिव मंदिर में जाएं और माता पार्वती का स्थान जहाँ होता है वहाँ चारों तरफ उस पानी को चढ़ाकर और थोड़ा सा जल फिर अंत में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और आप माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे पितरों को आप अपनी शरण में ले लीजिए और उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए। माँ, आप अपनी शरण में ले लो। बस आप उनसे संगत जी यह प्रार्थना जरूर करिए और यह मावस उपाय करिए।
आंटी कहती हैं कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी बताया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लाभ मिला है। और संगत जी, अगर हमारे परिवार में या हम पर पितृ दोष है तो हमारे बनते बनते काम जरूर बिगड़ते हैं। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी मेरे फ़ोन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 3-4 महीने से संगत जी कुछ है इसमें प्रॉब्लम। इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई। अचानक से ही एक दिन फ़ोन के अंदर एक कलर स्प्रेड हुआ और वो कलर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन देकर कहा कि आप ये फ़ोन सही करवा लाइए। तो संगत जी, उन्होंने स्क्रीन चेंज करवा के और लोकल स्क्रीन डलवा दी। जिन्होंने भी लोकल स्क्रीन डाली संगत जी, उसके बाद से फ़ोन में प्रॉब्लम होने लग गई। अगर मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो लाउड स्पीकर पे आवाज़ नहीं आती। अगर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही हूँ और स्पीकर पे फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन में आवाज़ नहीं आती। और संगत जी, वीडियो कॉल में तो सामने से ही आवाज़ जाती ही नहीं है। संगत जी, उसके बाद में जब जब फ़ोन की सिचुएशन वर्स्ट होती चली गई, तभी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया फ़ोन का ही। और संगत जी, बिना कहीं जाए हुए, मैं कहीं फ़ोन को लेकर नहीं गई और फ़ोन अपने आप सही हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कुछ दिनों पहले मेरे हाथों से फिर से फ़ोन गिर गया और इस बार लोकल स्क्रीन थी और फ़ोन की डिस्प्ले फिर से पूरी चली गई। पूरी स्क्रीन हिल रही थी संगत जी। जैसे ही फ़ोन को साइड से ऑन करो, स्क्रीन हिलती है। अगर फ़ोन का लॉक खुल गया तो संगत जी, स्क्रीन इतनी ज़्यादा हिलती है कि अगर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखना चाहा या कुछ और भी देखना चाहा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और थोड़ी देर और विदिन 10 सेकेंड ही फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कल एक सत्संग में बुलवाया, जहाँ मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही गए। अंकल जी नहीं गए थे, वो अभी गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं। तो संगत जी, मुझे लोकेशन नहीं पता थी कहाँ है। मैंने ऑटो वाले अंकल को भी बोला, उन्हें भी नहीं पता था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया और फ़ोन में लोकेशन डाल दी गूगल मैप पे। संगत जी, फ़ोन बिल्कुल नहीं हिला। आधा घंटे से ज़्यादा लगा पहुंचने में, लेकिन संगत जी पूरे रास्ते फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल सही थी। और गुरुजी महाराज ने संगत जी कहीं रास्ते में इधर उधर कोई रास्ते में हम लोग परेशान नहीं हुए कि हम गली भी भूल गए। संगत जी, सीधे मैप से और सीधे गुरुजी महाराज ने बुला लिया। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज के आश्रम में मुंबई में अभी कुछ दिनों पहले गए थे। तो वहाँ से जैसे वापस लौटते समय फ़ोन जब बैग में रखा हुआ था तो फ़ोन की स्क्रीन पता नहीं कैसे दब गई या क्या हुआ। उस दिन तो फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और संगत जी, घर आने के बाद में बस गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज फ़ोन में कुछ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ। बस जो सबसे पहले सत्संग आएगा बस वही सुन लूँगी। संगत जी, डरते डरते फ़ोन खोला, फटाफट से जल्दी जल्दी यूट्यूब खोला, क्लिक किया क्योंकि स्क्रीन बहुत हिल रही थी, और जो गुरुजी महाराज का सत्संग था वो प्ले कर दिया। संगत जी, उसके बाद स्क्रीन चली गई, फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई, लेकिन मैंने ब्लूटूथ लगा रखे थे और सत्संग चल रहा था उसमें। संगत जी, सत्संग जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें फिर से वही गुरुजी महाराज का सत्संग कि एक आंटी का फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया था और उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, आपके जल प्रसाद से तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर फ़ोन क्या है। और उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद फ़ोन पर डाल दिया। संगत जी, मैंने भी वही किया और फ़ोन मेरा ठीक हो गया। ठीक इतना होता है संगत जी कि ना मैं इसमें इंस्टाग्राम चला पाती हूँ, ना मैं इसमें व्हाट्सएप चला पाती हूँ। कॉलिंग के लिए तुरंत कॉल किया, स्क्रीन हिलती है, लेकिन ब्लूटूथ लगे रहते हैं तो मैं फ़ोन साइड से बंद करके कॉलिंग होती है। संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज के जो सत्संग होते हैं, कुछ भी गुरुजी महाराज को सुनवाना होता है संगत जी, वो चलता है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं चलता। तो ये गुरुजी महाराज की ही महिमा है, इतनी बड़ी महिमा की संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर है। वो इतने मिरेकल्स है गुरुजी महाराज के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़ोन ठीक होके आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, सेकंड हैंड फ़ोन आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी आपकी बेटी कर लेगी, बस आपके सत्संग सुने, आपके सत्संग और किस में रुकावट नहीं आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है संगत जी, अप्रैल महीने में कुछ गुरुजी महाराज की इतनी बड़ा आशीर्वाद था कि अमृत वेले में अपने आप उठ जाना, नहाना, आराम से बैठना। उसके बाद संगत जी, हमें कभी किसी को अमृत वेले के लिए नहीं बताना चाहिए। और संगत जी, अमृत वेले मैंने बता दिया, मैंने सत्संग में भी शेयर किया उस टाइम। और संगत जी, आज का समय है, दिसंबर आ गया है।
अमृत वेले नहीं हो पा रहा है, इतना आलस या नेगेटिविटी जो भी है नहीं हुआ दोबारा। तो संगत जी, एक जो गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर आप अमृत वेले में कोई पाठ करते हो, आपको गुरुजी महाराज ने कुछ भी बताया, जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब, या आपने शिव पुराण की, और आपके मन में डर है कि कहीं कोई जाग जाए या किसी की नज़र नहीं लग जाए, किसी को पता नहीं लगे, तो संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जो संगत मेरा गुरुवार के दिन अमृत वेले और संध्या वेले में दिल से शुक्राना करती है, उसे कभी किसी की नज़र नहीं लगती। और संगत जी, उस दिन जो गुरुजी महाराज का स्वरूप था, उसमें गुरुजी महाराज के स्वरूप में ललाट के बिल्कुल बीच में जो एक संगत जी हम कहते हैं ना ब्लू कलर की आइज़ जो बनी होती है, जो कि नज़र के लिए होती है, वो इतनी बड़ी बनी हुई थी, और महादेव का त्रिशूल लगा हुआ था, और ये गुरुजी महाराज का मैसेज था। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू दिल से यही दुआ कर कि किसी का बुरा ना हो, तो तेरा भी कभी बुरा नहीं होगा। संगत जी, कोई भी हो, आपके इन लॉज हो या कोई भी हो, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे साथ गलत किया है, हाँ, उन्हें माफ़ कर दो, और भगवान से यही कहो कि इनका भला हो। किसी के लिए कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि कर्मात सबको फेस करने हैं, लेकिन हमें उनके लिए कुछ नहीं सोचना है। जो देखना है सिर्फ हमारे ईश्वर को देखना है। गुरुजी महाराज ने तो हमारा इस जीवन में हाथ पकड़ लिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग संगत जी और क्या है हमारे लिए। बस अगर हमारी नैया पार लग गई, बस गुरुजी महाराज से कहो, गुरुजी महाराज हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आए, किसी के लिए भी हम निंदा ना करें, हमें नीवा होने का आशीर्वाद दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अमृत वेले की इतनी बड़ी ताकत है। गुरुजी महाराज ने एक दिन टेलीपैथी से कहा कि तू अमृत वेले में तेरी बच्ची के लिए अरदास कर, तेरी बच्ची पर कष्ट है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उठाया, अमृत वेले में उस दिन उन्होंने बैठाया था, और बच्ची के लिए अरदास जैसे ही की, उसके बाद संगत जी जैसे ही फ़ोन देखा, गुरुजी महाराज का तुरंत संगत जी सबसे पहला जो मैसेज था कि तेरी बच्ची के लिए जो तूने मुझसे अरदास की है वो मैंने पूरी कर दी है। और लख लख शुक्राना संगत जी, अमृत वेले में बहुत बड़ी ताकत है। आप अमृत वेले में अरदास कीजिए गुरुजी महाराज से। और संगत जी, अगर आपकी जॉब में कहीं रुकावट आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और या फिर हमें आप शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो गुरुजी महाराज ने एक रामायण की एक चौपाई बताई है, जिसका आप सुबह और शाम 5 टाइम्स 7 टाइम्स आप उसको पढ़ सकते हैं संगत जी। तो जो चौपाई है वो ये है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपके बच्चे पर कष्ट है या कुछ भी वो बताते हैं, तो उसके लिए गुरुजी महाराज ने उपाय बताया है कि 7 दिन आपको कुत्ते को ब्रेड और दूध देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। है गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, संगत जी कहीं भी कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनेंगे, और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 0045। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बार मन में यही आ रहा था कि क्या बोलूँ, क्या मतलब क्या शेयर करूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो इतना कुछ अच्छा दिया है। हर दिन अच्छा उन्हीं की कृपा से गुजरता है, उन्हीं की कृपा से हम दुखों से लड़ पाते हैं। तो यही था कि जो गुरुजी बुलवाएंगे। एक्चुअली अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बट गुरुजी हर दिन बहुत अच्छे से निकाल देते हैं। हर दिन ऐसा जाता है कि पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है। मतलब लाइफ गुरुजी ने बहुत इजी कर रखी है, जबकि अभी चैलेंजेस बहुत सारे हैं लाइफ में। लाइक जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी भी जॉब नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, वो अपने फादर के साथ अभी थोड़ा बिजनेस में घुसे हैं।
बट वही है कि हमें अलग अलग रहना पड़ता है वो, क्योंकि उनका बिज़नेस, फादर इन लॉ का बिज़नेस कानपुर में है और हम यहाँ पर होते हैं। मतलब इस बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब पूरा महीना नवंबर में शायद वो हमारे साथ मुश्किल से 4 या 5 दिन मुश्किल से रहे होंगे। तो बट गुरुजी मतलब इतनी हिम्मत बनवा देते हैं कि मतलब अच्छा निकलता है। तो जहाँ कहीं डिप्रेशन होने लगता है या कहीं मुझे नेगेटिविटी आती है तो गुरुजी कोई ना कोई इशारा दे देते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में बाहर दिख जाते हैं, कभी 777 की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। फिर देख के इतना मोटिवेशन आता है कि नहीं गुरुजी मेरे साथ हैं, सब अच्छा ही होगा, बस सब्र रखो। गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि कुछ टाइम की बात और है, सब अच्छा हो जाएगा, ये दुखों का कुछ टाइम है जो काट ले, आगे सब अच्छा ही होना है, इतना दूंगा कि तू शुक्राना कर नहीं थकेगी। तो गुरुजी जो नेगेटिविटी होती है सब उसी में ही ख़त्म कर देते हैं कि नहीं हौसला रखो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आज थोड़ा सा टफ़ टाइम है, स्ट्रगल है लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा रहे, क्योंकि जब हमेशा अच्छा टाइम नहीं रहता तो हमेशा बुरा टाइम भी नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बुरा टाइम है, गुरुजी ऐसा महसूस ही नहीं होने देते, सब अच्छे से निकल जाता है, हो रहा है। मतलब वो अलग बात है कि बहुत सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, बट मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में भी बताया हुआ है कि गुरुजी कमी किसी चीज़ की नहीं होने देते। तो वही चीज़ है कि बस सब्र रखो, आगे सब अच्छा ही होगा। गुरुजी के ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो जहाँ मैं लड़खड़ाती हूँ वहाँ मेरे गुरुजी मुझे थाम लेते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं अच्छा है, सब अच्छा है आगे भी। तो इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि नहीं मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। बस यही है कि गुरुपा आप हमेशा ऐसे ही थामे रखना, अपनी संगत बनाए रखना, पॉजिटिविटी देना, नेगेटिव थॉट्स लाइफ में मत आने देना। तो इनफैक्ट मुझे गुरुजी को शुक्राना इस चीज़ का भी करना है कि जब मेरी जॉब जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी सैलरी पे थी मैं, तो मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा था। तो उन्होंने जब मैं जा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा इंसेंटिव वगैरह पे थी तो और मेरा कुछ बेसिक अमाउंट भी था, तो जो मुझसे सीनियर तो नहीं थी, बट उसने मुझे जो मतलब कमांड लेके बैठी थी हमारे डिपार्टमेंट का, तो उसने मुझे ये बोला कि आप मतलब हम आपको मतलब आपका बेसिक अमाउंट नहीं देंगे, इंसेंटिव्स दे देंगे, तो आप काम कर लो, क्योंकि मतलब अभी मार्केट में इतनी जॉब भी नहीं है। तो बट मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसे काम नहीं करना है, कि बाई चांस आपके पास पोजीशंस नहीं हुई तो मैं इंसेंटिव भी नहीं कमा पाऊँगी। मतलब मेरा वो महीना तो पूरा खाली गया अगर मैंने काम भी किया तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मतलब जॉइनिंग्स हो, क्योंकि मेरा HR का काम है। तो मेरा क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो मैं उसके ऊपर इंसेंटिव लेती हूँ, मतलब उसका कमीशन चार्ज करती हूँ 2% का कंपनी से। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि नहीं ऐसे काम नहीं करना है, कि काम भी करो और पता चले कि कुछ आ ही नहीं रहा आपके पास। तो मैंने उसे मना कर दिया और अब मैं देख रही हूँ कि उस कंपनी की हालत इतनी ख़राब है कि मतलब उन्होंने जो 8 लोगों की टीम थी उसमें वो 3 लोग रह गए हैं, उन्होंने सबको हटा दिया है, क्योंकि कंपनी बहुत नेगेटिव चल रही है, लोगों की पेमेंट्स भी क्लियर करने में परेशान कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी को इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत सही टाइम पे वहाँ से निकलवा दिया और मेरी सारी पेमेंट भी मेरे पास आ गई, जो भी ड्यूज़ थे सारे क्लियर हो गए। हाँ शायद कुछ अच्छा ही था, शायद नहीं कुछ अच्छा ही था, तभी मेरे गुरुपा ने मुझे टाइमली वहाँ से निकलवा दिया और मेरे सारे ड्यूज़ वगैरह सब क्लियर करवा दिए कि भाई अब यहाँ पे नहीं है तेरे लिए कुछ अच्छा, तो बेटर है कि यहाँ से छोड़ो, जिससे कि आप मोटिवेट ही रहो कि भाई कल को जाके आपकी पेमेंट क्लियर नहीं होती तो आपको डिमोटिवेशन होता है कि भाई आप इतना काम कर रहे हो और आपको पेमेंट्स नहीं मिल पा रही, या कहीं मतलब ये चीज़ हो जाए कि आपकी पेमेंट्स नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरुजी आपने
सब कुछ अच्छे से करवा दिया और मैं वेट कर रही हूँ बस कि गुरुजी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाएं और मैं दोबारा से जॉब पर आ सकूँ, क्योंकि जॉब ज़रूरी है। बट हाँ, मेरे पास अभी रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। जैसे मैंने आपको अपने पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड अभी कानपुर में रहते हैं, 15-15 दिन 20 दिन वो वहाँ रहते हैं, तो बच्चों के लिए कोई होना चाहिए, चाहे सैलरी कम हो लेकिन मतलब एक जॉब हो जिससे कि मैं भी थोड़ा बिज़ी रहूं और कुछ हाथ में भी आता रहे, कुछ खुद को इंडिपेंडेंट फील होता है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि गुरुजी कुछ मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मतलब मुझे दें और मतलब आगे सब अच्छा हो। तो मैं बस अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे, सब अच्छा हो और कहीं गलती हो तो आप हमें बताइए मतलब टाइम पे आप हमें समझाइए कि हाँ, मैसेजेस के थ्रू यहाँ हम गलत हैं, जहाँ पे हम सुधार सकें और हमें सही रास्ता दिखाइएगा मेरे गुरुपा। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र बोलना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र बोलिए संगत जी। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जैसे मेरा हाथ थाम रखा है, अपनी सारी संगत का हाथ थामे रखना मेरे गुरु का, सबका भला करना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो गुरुजी के बहुत सारे मतलब हमारे साथ ऐसे चीज़ें होती है कि हम हर पल गुरुजी का शुक्राना ही करते मतलब रह जाएं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया हुआ है कि मेरी जॉब नहीं है, मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, बट गुरुजी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और अभी ही मतलब लाइक 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि जहाँ मैं पहले जॉब कर रही थी, जहाँ से मुझे बोला गया था कि आप देख लो, तो वहाँ पे मतलब 2 लोगों को भी हटा दिया गया है। और मुझे सुन के उनके लिए बहुत बुरा लगा और अपने लिए ये चीज़ अच्छी लगी कि ठीक है, मुझे टाइमली मुझे हटा दिया। मतलब मेरे को अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं वहाँ पे काम छोड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रही हैं और लोगों के मतलब लोग परेशान ही हैं। वहाँ पे माहौल बहुत ही ख़राब हो रखा है, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो रखा है, तो लोग परेशान ही हैं। तो मैंने मतलब गुरुजी को भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को टाइमली वहाँ से हटा दिया। मेरी जो भी पेमेंट्स थी, सारे ड्यूज़ थे, वो सब क्लियर हो गए, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही वो सब क्लियर हुआ, वरना शायद मेरी पेमेंट्स भी अटक जाती। और अभी मैं मतलब जॉब सर्च कर रही हूँ, बहुत एक्टिवली नहीं सर्च कर रही, क्योंकि हम जैसे अभी HR में भी हूँ और दूसरा दिसंबर और मिड जनवरी तक अभी मार्केट में इतनी ओपनिंग्स नहीं होती। लाइक ओपनिंग्स तो बहुत सारी आ रही हैं। एक तो मुझे रिमोट चाहिए, क्योंकि मेरे मतलब बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि मैं इनको छोड़ के बिल्कुल ही चली जाऊँ। मतलब एक आधा दिन के लिए मैं जा सकती हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हूँ। मुझे रिमोट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट मुझे पता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि रिमोट मिल जाएगा और मैं दोबारा से काम शुरू कर पाऊँगी। बट वही गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी मेरी या मेरे हस्बैंड की किसी की भी एक की जॉब आप दोबारा से लगवा दीजिए, क्योंकि मेंटल पीस नहीं वो हो पा रहा। मतलब गुरुजी सब्र जरूर दे रखा है गुरुजी ने, बट कहीं ना कहीं आके ना वो स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ, हमारे पास जॉब नहीं है, खर्चे तो वही होते हैं, हम जितना भी कम करना चाहें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिल्ली NCR जैसी जगह पे रहते हो। दूसरा बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूलिंग है, बहुत सारे खर्चे कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। अभी फेस्टिवल्स भी गए हैं, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सब्र तो आपने दिला दिया है, बट प्लीज़ मेरी अरदास जो मैंने आपसे लगा रखी है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मुझे मेरा बर्थडे आ रहा है 6 दिसंबर को, आप मुझे
बर्थडे का जो गिफ्ट है आप मुझे मेरी जॉब या मेरे हस्बैंड की जॉब के रूप में कुछ ना कुछ आप मुझे गिफ्ट में दीजिए गुरुपा। और मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। बस इसी आस पे हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। और यही है कि मतलब एक बार ये चीज़ें हो जाएं तो थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, क्योंकि मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है कि हम दोनों में से किसी एक की जॉब तो चाहिए ही चाहिए। वैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर लॉ का बिज़नेस संभाला हुआ है, बट उनको उसके लिए बार बार वहाँ जाना पड़ता है, 15-15 दिन वहाँ रहना पड़ता है। और मेरा बेटा काफ़ी छोटा है अभी और अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो बहुत उदास हो जाता है। तो जब उसको पता चलता है कि पापा ने वहाँ जाना है तो वो रोना शुरू कर देता है कि पापा मत जाओ, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी भी वो झूठ बोल के गई कि हाँ मैं आ जाऊँगा एक दिन में। वो बार बार मुझे यही बोल रहा है कि मम्मा पापा कल आ जाएंगे ना, कल आ जाएंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो वहाँ ना जाएं, बट एटलीस्ट एक जॉब होगी तो ट्रैवलिंग थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ बाय एयर चले गए, जल्दी जाके फटाफट से आ गए, थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको बिज़नेस अगर सेटअप किया कराया मिल रहा है, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और सेटअप है अच्छे से, तो अगर वो किया कराया मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। तो मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे फादर इन लॉ के साथ मतलब सीखें और उनको भी हेल्प हो। हर बाप यही चाहता है कि मेरे बाद मेरा जो बिज़नेस है मेरे बच्चे संभाले, मेरा बेटा संभाले। तो मैं उस चीज़ के लिए भी चाहती हूँ कि मतलब एटलीस्ट उनको ये लगे कि हाँ भी उन्होंने इतना मेहनत करके जो बनाया है आगे कोई हो उसको संभालने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और शायद गुरुपा भी यही चाहते हैं, तभी मेरे हस्बैंड की जॉब अभी तक नहीं लगी है। बट कहीं कुछ छोटा मोटा कंसल्टेंसी का भी मिल जाए कि गुरुपा, जिससे कि थोड़ी हेल्प हो जाए तो बहुत ही अच्छा है गुरुपा। और साथ में मेरी भी मतलब जॉब लग जाए, जिससे कि मैं भी थोड़ा बिज़ी रहूँ और मतलब एक अच्छा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे। तो बस मैं गुरुपा से यही अरदास करना चाहती हूँ और शुक्राना, हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने जो दिया है बहुत दिया है। बस सब्र दो और हिम्मत दो कि आगे सब अच्छा ही होगा। कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिविटी आ जाती है गुरुपा, तो वो नेगेटिविटी भी आप निकालो। आपने बहुत बहुत पॉजिटिव किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले अपने सत्संगों में ये जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करे थे उसमें ये अरदास करी थी कि गुरुपा कि अभी अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो सब्र ज़रूर देना। लेकिन आपने सच में मुझे सब्र दे दिया, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया था बीच में जैसे जॉब गई थी। बट अब उतना सब्र आ गया है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बेटर हूँ। बट किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है गुरुपा, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को अच्छा लगता है कि आप बिज़ी होते हो, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, वरना आप इतना ईज़िली अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाल सकते गुरुपा। तो और आप अपनी संगत को यही कहते थे कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। तो मैं वही चीज़ फॉलो करना चाहती हूँ और सारी संगत को भी ये कहना चाहती हूँ। जैसे गुरुपा बोलते थे कि घर में भी रहो तो बहुत अच्छे से बन के रहो, उसमें पॉजिटिविटी आती है, बहुत सच है। मैं पहले यूजुअली नाइट सूट पहन कर खड़ी हो जाती थी या कोई भी पजामा पहन के, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने गुरुपा की बात को फॉलो करूँ, अच्छे से बन के तैयार होकर घर पर भी रहूँ। तो गुरुपा बस मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी लाना और सब अच्छा हो, अपनी ब्लेसिंग्स देना, बच्चे सब अच्छा आगे करें, अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। आपका हर चीज़ का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। यहाँ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, संगत जी। और अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने आपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी और हमारे यहाँ पे सत्संग भी है दिवाली से पहले घर के पास। बट वो सत्संग हुआ नहीं और मैं भी मतलब दिवाली के कामों में मेरे हस्बैंड इतने उलझे हुए थे कि वो टाइम नहीं निकाल पाए और मुझे नहीं लेके जा पाए बड़े मंदिर। तो
जब मदर इन लॉ आई, एक्चुअली हम लोग दिवाली हमेशा साथ में मनाते हैं, बट इस बार मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने हमारे पास दिल्ली आना था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको फ़ीवर हो गया और उनका बाहर भी टूर था। तो हम लोग टेंशन में आ गए कि उन्होंने बाहर मतलब भी सफ़र करना है, मतलब उन्होंने फ़ॉरेन जाना था अपने मतलब किसी क्लाइंट्स वगैरह से मिलने, तो वो कैसे मैनेज होगा। तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में थे, तो हमने यही बोला कि आप पहले अपने टेस्ट करवाओ और देखते हैं कि क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करेंगे। बट गुरुजी की कृपा से वो नॉर्मल वायरल ही था। लेकिन ये हुआ कि वो दिवाली पे हमारे पास नहीं आए, दिवाली के अगले दिन आए। पापा को काफ़ी वीकनेस थी, मतलब काफ़ी वीक हो रखे थे, बट उन्होंने काफ़ी हिम्मत करी और उन्होंने ट्रैवल करा। और मंडे को ही उनका बर्थडे था, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि हम मंडे को ही गुरुजी के मंदिर जाएंगे, मतलब मैं और आप सुबह मंदिर मत्था टेक कर आएंगे, क्योंकि मेरे को दिवाली पे भी मैंने सोचा हुआ था कि गुरुजी के मंदिर दिवाली से पहले गुरुजी के मंदिर मत्था टेकने जाना ही है मैं, क्योंकि गुरुजी को हर फेस्टिवल से पहले या फेस्टिवल पे मतलब जाती हूँ। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊँ और गुरुजी को विश कर आऊँ। तो इस बार नहीं हो पाया, मेरे हस्बैंड टाइम नहीं निकाल पाए। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को यही बोला कि हम दोनों होंगे तो हम दोनों होकर आते हैं, और पापा का बर्थडे भी है तो हम गुरुजी का शुक्राना भी कर आते हैं कि नॉर्मल वायरल ही था, क्योंकि उनको आर्थराइटिस भी है। तो हम थोड़ा टेंशन में भी आ गए, तो रेज फैक्टर भी है, कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बट वायरल ही निकला। और क्या कहते हैं, वहाँ पे जब वो गए तो वो एम्स्टर्डम गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो एक तो आर्थराइटिस है, ऊपर से उनको वीकनेस, उनसे कुछ नहीं खाया जा रहा था, और वो मंडे को ही थोड़ा फेंट हो गए और गिर गए। बट गुरुजी की कृपा से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब गुरुजी की असीम कृपा थी कि वो एकदम ठीक हैं। वीकनेस है बट वो बेटर हैं। एक्चुअली उनको वहाँ से कुछ खाया नहीं गया, चला नहीं जा रहा था, तो आगे भी ट्रैवल करना था। बट मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों साथ में गए थे, तो आपस में ये डिसाइड हुआ कि वो आगे ट्रैवल ना करें और बीच में ही वो वापस आ जाएं इंडिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ दोनों वापस इंडिया आ गए, क्योंकि उनके लिए हेक्टिक हो जाता, और आपको पता ही है बाहर मेडिकल इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो उन्होंने कोई रिस्क लेना मतलब उनको लगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे ट्रैवल और लंबा था, मतलब उनके लिए काफ़ी हेक्टिक ही होना था। तो वो लोग इंडिया आ गए और हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, तो डॉक्टर ने यही बोला है कि मैं 1-2 टेस्ट करूँगा लीवर वगैरह का, बट ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वायरल में उन्होंने ट्रैवल किया तो वही उनके लिए हेक्टिक हो गया है, रेस्ट नहीं मिला है, तो थोड़ा रेस्ट करें तो बेटर हो जाएगा और भूख भी अपने आप लगेगी। तो अभी इनके 2 टेस्ट हैं, बट डेंगू का और लीवर का, बट मुझे पता है गुरुजी की कृपा से वो भी सब ठीक ही आएगा और वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं अपने गुरुजी को अनंतम धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्होंने अपनी हिम्मत करी और उन्होंने ट्रैवल किया। बट गुरुजी की कृपा से वहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और लाइफ में चलता रहता है, पर गुरुजी ने अपनी कृपा बनाए रखी और सब बहुत अच्छे से हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो बड़े मंदिर गए, तो जब मैं बाहर आई तो मुझे एक बहुत ही प्यारी ब्लैक और ग्रीन कलर की डॉट्स थे उस बटरफ्लाई पे, तो मुझे उसके दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब गुरुजी मतलब हर टाइम हमें अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी मेरे हस्बैंड की और मेरी जॉब नहीं है, बट गुरुजी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, क्योंकि गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर है। और मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जितना सब्र करेगी आगे उतना ही अच्छा होगा। मैंने गुरुजी से यही बोला था कि गुरुजी अगर जॉब नहीं लग रही तो मुझे सब्र देना, और गुरुजी ने मुझे सब्र दिया। मतलब मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि हाँ एट टाइम्स कि नहीं यार अब लग जाए, बट लगता है कि हाँ जब सही टाइम आएगा गुरुजी अपने आप ही लगाएंगे। तो मैं अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। लख शुक्राना मेरे गुरु पर, लख शुक्राना, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे गुरु पर।
सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू। और मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ अपने गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7286। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। अभी टाइम हो रहा है 5:45 और आज दिन है संडे, रविवार का दिन है। संगत जी, मेरा 2 शुक्राना सेक्शन बीच में मैं शायद नहीं कर पाई, तो गुरुजी का आदेश बार बार आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। कुरिय तेरा एक शुक्राना सब दुखों का अंत कर देगा। तो शुक्राना तो हर दिन गुरुजी का होता है। मैं बहुत करना भी चाह रही थी, लेकिन संगत जी नहीं शेयर कर पा रही थी, कुछ कुछ काम की वजह से रह जा रहा था। तो ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। गुरुजी तो हर रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी किसी रूप में। और गुरुजी ने बताया था 3 दिन पहले कि मैं तुम्हें 3 दिनों के अंदर साधु रूप में दर्शन दूंगा, तो पहचान लेना गुरुए। तो गुरुजी हुआ यूँ कि अंकल जी, सैटरडे का दिन था, अंकल जी घर पे थे। वो बोले चलो मंदिर चलते हैं। शाम का टाइम था, तो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बोली कि नहीं जाना है, लेकिन पता नहीं क्या था क्या नहीं था। उन्होंने अचानक से तैयार किया, बच्चे भी तैयार हुए, मम्मा चलिए मम्मा चलिए। मुझे पता भी नहीं था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तो हम लोग मंदिर गए और वहाँ पे एक पंडित जी हैं जो कि हमेशा ही रहते हैं। उतना ये भी नहीं है कि हाँ बहुत कुछ जान पहचान है, कोई जान पहचान भी नहीं, आते हैं जाते हैं। हम लोग भी कभी कभार उस मंदिर में जाते हैं। और क्या हुआ संगत जी कि वो पंडित जी बहुत अच्छे से बात किए और बोले कि आप कहाँ रहते हो। तो हमने बताया ऐसे ऐसे। तो बोले कि आपको कल आना है 9 बजे से, यहाँ आपकी सेवा है। मतलब 9 बजे से यहाँ के फाउंडर आ रहे हैं, हमको आपसे मिलवाना है उन्हें, तो आप ज़रूर आना, ज़रूर आना। मतलब संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो इतना अच्छा से बात किए और इतना बार उन्होंने आने का रिक्वेस्ट किया कि हम लोग अगर मना भी करते तो हमें ही अच्छा नहीं लगता। मतलब 4-5 बार वो बोले कि आपको यहाँ आना है, कल आपका स्पेशल इनविटेशन है। तो फिर क्या था संगत जी, हम भी अपना सारा काम छोड़ के संडे के दिन 11:30 के आसपास गए इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल गए। वहाँ पे सारे भक्त जो थे, सारे संगत भक्त जो थे पहले से उपस्थित थे। अपना राधा हरे कृष्णा हरे रामा का चल रहा था, गुरु मंत्र सब। मैं भी गई वहाँ पे और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, सत्संग चल रहा था। मतलब सत्संग क्या बोले, जाप ही चल रहा था और भी बहुत सारे संगत भाई बहन थे। तो हम लोग ऐसे भी कहीं मंदिर जाते हैं और इतना आरती वारती होता है तब तक रुकते फिर चले आते, बहुत देर नहीं रुक। लेकिन उस दिन, आज के दिन क्या हुआ संगत जी, पूरे 2 घंटा हम लोग रुके। वहाँ जो भी हुआ हमने नमन किया, जाप किया। वहाँ जो उनके फाउंडर थे उन्होंने बताया कैसे वो जुड़े, उनकी वाणी सुनी। वो भी चैतन्य गुरु के भक्त थे, तो वो भी अपने बारे में बताए। और फिर कैसे वो क्या किए, वो सब वहाँ पे बताए। और बस क्या है क्या नहीं, मतलब वहाँ से उठे ही नहीं, हम सुनते चले गए जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग वहीं रहे, हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। और एक बात बताना चाहूँगी, सुबह से मेरे गर्दन में बहुत दर्द था, एकदम फूल गया था गर्दन, तो इसके वजह से वहाँ जाने का भी मन नहीं था। फिर भी उतना देर में बैठी, भगवान में लीन रही और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और बार बार गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि
कुरे तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है। तो मैं सोची कि क्या पता यहाँ से ही स्वरूप मिलेगा। तो स्वरूप तो मुझे नहीं मिला, मगर जो भी थे वहाँ के फाउंडर, वो स्वरूप मतलब वो कुछ और स्वरूप के बारे में बता रहे थे, क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत समझ में आया तो समझा उसको, तो अच्छा लगा। संगत जी हम लोग पूरे फैमिली थे, बहुत अच्छा लगा। और ये सब मेरे गुरुजी ही करवा रहे। गुरुजी ने ही बोला था मैं 3 दिन में तुम्हें साधु रूप में दर्शन दूंगा। मैं नहीं अपने गुरुजी को पहचान पाई, लेकिन जैसे ही मैं घर आई अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई। और संगत जी अगर अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो समझना वो खुद से नहीं आ रही है, खुद गुरुजी ही उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझ गई। वहाँ तो मैंने सॉरी गुरुजी, मैं आप मुझसे मिले, बात किए, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई कि वो आप हैं। वो पंडित जी को तो मैं हमेशा देखती थी, मैं नहीं पहचान पाई कि वो पंडित में आप हैं। और आपने इतना अच्छा से बात किया, आपने हमें इनवाइट किया, हमें अपने सत्संग में मतलब बुलाया, राधा कृष्ण के सत्संग में बुलाया। सब कुछ बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे गुरुजी बोलते हैं मैं विष्णु भगवान की भक्त थी, कृष्ण भगवान की भक्ति। मेरे गुरुजी को सब पता है। मैं कुछ और भी सोचती थी, कभी मैं एक और किसी बाबा मतलब एक और कोई है जिनको समझते थे कि ये मेरे गुरु हैं। तो गुरुजी वो मेरी सब बातों को जानते हैं। गुरुजी भी बोलते हैं बेटा तू जिस रूप में मुझे याद कर, तेरा साईं भी मैं हूँ, तेरा नीम करोली बाबा भी मैं हूँ, तेरा करोली बाबा भी मैं हूँ, तेरा सब मैं हूँ। तू जिस रूप में मुझे याद कर, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा भगवान हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। गुरुजी हैं जो हमें लगता है कि क्या हम गुरुजी से अलग हो गए, गुरुजी हम पे मेहर नहीं बरसा रहे, बट ऐसा नहीं है। गुरुजी सब चीज़ करते हैं, उसका सही टाइम आता है। हाँ, और साथ तो हमेशा हमारे परिवार के, हमारे अंग संग तो ऐसे गुरुजी रहते हैं जैसे कोई पिता ही अपनी बच्ची के अंग संग रह सकता है। और वो बोलते भी कि मैं तेरा पिता हूँ। तो धन्यवाद, शुक्रिया मेरे पिताजी, अपनी बच्चे के साथ ऐसे हाथ पकड़ के उसको सही दिशा में ले जाने के लिए। गुरुजी बस यही है आपसे निवेदन है कि आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरा हाथ पकड़ा है, तो अपने इस प्यारी बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा। गुरुपा कभी मत छोड़िएगा, हमेशा अपनी बेटी पे, उसके परिवार पे और सारे संगत परिवार पे अपने दया दृष्टि बरसाइएगा। गुरुपा अगर हाथ छूट जाए भी तो उंगली कभी मत छोड़िएगा। गुरुपा फिर से वापस हमें अपनी ओर मोड़ लीजिएगा। किसी राह में अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं, हमें गुरुजी पे विश्वास नहीं है, तो उस समय भी आप एक ताकत बन के आइएगा। गुरुपा मुझे आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी पैदा मत कीजिएगा गुरुपा कि हमें आप पे कोई विश्वास नहीं है। मैं आपको बहुत अपना समर्पण कर चुकी हूँ गुरुपा। आप ही मेरे गुरु पिताजी हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही हो तो हम हैं गुरुपा। आप ही ने हमें संभाल रखा है, आगे भी ऐसे ही संभालना, आगे भी हमारी नाव को ऐसे ही ले जाना गुरुपा। अब तो सब कुछ सही में पॉजिटिव होते जा रहा है। मैं कुछ ही टाइम से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मगर सोचने का तरीका बदल रहा है। हर चीज़ को अलग जोड़ रही हूँ, अलग तरह से थोड़ा तो सोच रही हूँ। बहुत हताश थी, बहुत निराश थी, अकेले बैठे रहती थी, अगर बैठती थी तो उठती ही नहीं थी, ऐसा सोचते सोचते खुद। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी वैसे सोचती हूँ। रात भर नींद नहीं आता था, आज भी नींद नहीं आता है, मगर हाँ मेरे गुरुपा हैं, मेरा कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर हुई हूँ। थोड़ा कम सोचती हूँ, नींद आ जाता है गुरुपा की कृपा से। और गुरुपा हमेशा मुझे अमृत वेला बख्शते हैं। हाँ, वो 2:54 में उठा देते, कभी 3 बजे। तो मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा मैं लेट से सोती हूँ, तो प्लीज़ गुरुपा थोड़ा 3:30 के आसपास ही उठाना। तो गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं कि मेरे दिल का हर भाव को सुनते हैं। वो 3:30 में या 3:10 के आसपास ही उठाते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम गुरुपा। आप जितना गुरुपा से कनेक्शन बनाओगे, गुरु पिताजी उतना ही आपके पास आ जाएंगे। गुरु पिताजी
सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनको जितने भाव से, जितने प्यार से, जितने आदर से, जितने सम्मान से अपने पास रखोगे, वो उतने प्यार से आप पे मेहर बरसाएंगे। शुक्राना गुरुपा, जय जय गुरुपा। मैं गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने से जोड़ लिया। उनके भी फेसबुक पे गुरुपा का मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैंने अरदास की थी गुरुपा से कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी जोड़ लिए। बच्चों को तो पहले से जोड़ के रखे। मेरी बड़ी लड़की भी गुरुपा को बहुत मानती है और गुरुपा उसे भी अमृत वेला बख्श रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी बोलती हूँ गुरुपा छोटी है, नींद आ जाता है, और वो क्या, वो तो बच्ची है और मैं तो इतनी बड़ी हूँ, फिर भी मैं गुरुपा की निठल्ली बेटी हूँ। गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्शते हैं, फिर भी मैं सोए सोए ही अपनी अमृत वेला कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से सोई जाती हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। तो गुरुपा ही अब कुछ ऐसा करेंगे कि मैं अच्छे से हाथ पैर धो के कम से कम अमृत वेला करूँ। मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। मैं गुरुपा तो हर दिन मुझे 3 साढ़े 3 आसपास उठाते हैं, मगर मैं सोए सोया बैठ के उनसे अरदास कर लेती हूँ, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती हूँ, इतना ही करती हूँ संगत जी। और बहुत उस समय सुबह का टाइम रहता है तो उतना सुबह मैंने आज तक कुछ किया नहीं। और ये भी रहता है कि बच्चे जाग जाएंगे, इन्हें स्कूल जाना है, तो इसलिए मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, अगर आपका मेहर रहा तो ये भी ठीक हो जाएगा, या फिर मेरे इस तरह के अमृत वेला अरदास को ही कबूल करना गुरुपा। आपकी निठल्ली बेटी है गुरुपा, आप अपनी लेकिन मेहर बरसाना कम मत करना गुरुपा। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे गुरुपा, इसके लिए ऐसी उम्मीद करती हूँ गुरुपा। और मैं इन्हीं सब के साथ अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। आपसे निवेदन है जितने भी संगत भाई बहन हैं सब पे अपनी मेहर बरसाना गुरुपा। जैसे आपने आज मुझे राधा कृष्ण के मंदिर में इतना अच्छा सत्संग सुनाया, इतना अच्छा पूजा पाठ हुआ, वैसे ही सबको ये बख्शना गुरुपा। ऐसा तो बहुत कम ही लोगों को मिलता है कि वो जाएं और इतना इतना टाइम तक बैठे, और मैं तो शायद पहली बार ही किसी बुलावे पे मंदिर में गई, इतने टाइम तक बैठी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम गुरुपा। आप धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चल रहा आप हमें कितने अपने से जोड़ लिए, कितने। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुपा। मैंने आपको अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है गुरुपा। आप ही मेरे गुरु पिताजी हैं, मेरे बच्चों के नाना जी हैं, और मेरे हस्बैंड अंकल पे भी मेहर बरसाना। और जो भी संगत जी मेरे इस सत्संग को बहुत प्यार से भेजते हैं गुरुपा, उनके परिवार पे भी मेहर बरसाना, उनको भी हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। जय गुरुपा। अब ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग का के लिए तैयारी कर रही हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप का उच्चारण कर रही हूँ। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आज मैं संध्या वेला अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी शाम के 6 बजे हैं और मंगलवार है, दिन है मंगलवार। तो मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। मैं अपने शिव शंकर भोले भंडारी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और उन्हीं के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का, या 2 दिन पहले का, जो भी कहे। मेरी 2-3 दिन पहले से तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए बताया था कि तेरे ऊपर 7 से 11 तारीख तक बहुत भारी है। और कल तो मेरी संगत जी हालत बहुत ही ख़राब थी। पूरे दिन कोई भी काम करने का मन नहीं, दिन भर सर में दर्द, ऐसा 3-4 दिन से चल ही रहा था। मैंने दवा लिया, सब लिया। जल प्रसाद में कभी कभी लेना भूल जाती हूँ। सुबह गुरुजी बोलते सुबह शाम मेरा जल प्रसाद पिया कर। मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ, हस्बैंड अंकल रहते हैं तो उनको भी दे देती हूँ, मगर खुद को ही लेना भूल जाती हूँ।
तो इसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। लेकिन मैं बार बार गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे इतना कष्ट क्यों है, गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। मतलब मैं पूरी रात कल सोई नहीं संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। 3:30 बजे के आसपास गुरुजी ने मुझे अमृत वेला अरदास के लिए उठाया। मैं उठी, मैं गुरुजी के मंत्रोच्चारण जाप किया 108 बार, और उसके बाद अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग किया थोड़ा बहुत, और फिर सो गई, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सुबह बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगी। मेरे अंकल जी मेरे से दूर रहते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी लड़की का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने किसी तरह उठकर उसे स्कूल भेजा, और छोटी लड़की को नहीं भेज पाए। पूरा घर अस्त व्यस्त था संगत जी, बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के जरिए बोले ही थे कि तुझ पे 7 से 11 तारीख तक बहुत भारी है, तुम जो टोना टोटका करते हैं वो तेरे ऊपर मारन विद्या या कुछ ऐसे कुछ काला जादू का प्रयोग करेंगे, तो तू घबराना नहीं, तेरा गुरु तेरे साथ है। तो मैं हमेशा जितना हो सके अपने गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी के मंत्रों का जाप कर रही थी, मगर गुरुजी के स्वरूप से मैं बात नहीं कर पा रही थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो पा रही थी, तो मैं नहीं बात कर पा रही थी। और एक बटरफ्लाई जो 3 दिन से मेरे घर में थी, एकदम छोटी सी, उसकी वो बोलते ना फैदर, बहुत पतली सी पंख थी उसकी, मतलब 3 दिन से वो थी। आज मुझे वो दिखी नहीं है अपने घर में, और आज मैं संगत जी ठीक हूँ, मतलब हल्का फल्का है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं ठीक हूँ, लेकिन ठीक हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज दिया कि तेरे पति के ऊपर बहुत भारी कष्ट आया था, जिसे मैंने काट दिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए बैठे। अगर हमारे साथ कुछ होने वाला रहता है या कुछ होता है, तो गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बता देते हैं कि गुड़िया आज तेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है, बच्चों के साथ ऐसे घटने होने वाले। हाँ, गुरुजी के मैसेज थोड़ा सा डरा देते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं संगत जी। अगर आप सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर हमेशा बात कीजिए। जो गलती मैंने की, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं बात की गुरुजी से, लेकिन बार बार बात नहीं कर पा रही थी, नहीं हो रहा था मुझसे। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, जितना हो सके उनके स्वरूप के आगे बैठ के उनसे बात कीजिए। गुरुजी भाव के भूखे हैं, उनको जितना आदर से, जितना प्यार से आप बात कीजिएगा, वो आपकी उतनी जल्दी सुनते हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज के जरिए ये भी बताया कि तेरी माँ के ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट था, तेरे भाई के ऊपर, तेरे दीदी जीजा सबके ऊपर कष्ट था, जो मैंने काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बैठे हमारे सारे कष्टों को काटने के लिए। हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। मेरे गुरुपा हमारे साथ हमेशा है, हर घड़ी वो हमारा साथ रहते हैं, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। जब भी मैं कभी छत पे होती हूँ, कहीं भी होती हूँ, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन तो होते ही होते हैं। मेरे मुंह से तुरंत निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कभी मैं नहीं देखूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आज आपने दर्शन नहीं दिया, तुरंत मुझे कबूतर या बटरफ्लाई दिख जाता है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे घर के चारों ओर हमेशा रहते हैं, हमेशा आपकी नज़र हम पे लगती है। हम एक बार के लिए अगर भूल भी जाते हैं किसी काम में बिजी होके, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते गुरुजी। आप हमेशा हमारे ऊपर अपनी नज़र रखते हैं, और हमें जहाँ भी कष्ट होता है हमें उस कष्ट से निकालते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। हम आज हमारा जीवन ही धन्य हो गया कि हम अपने गुरु के रूप में भगवान को ही, हमने अपने गुरु के रूप में स्वयं भोले भंडारी शिव शंभू को ही पा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। ऐसे तो मैंने बहुत सारा सत्संग शेयर किया है, पर फिर भी अभी तक मुझे ढंग से बोलने नहीं आता है, इसके लिए सॉरी संगत जी। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन संगत को भी जय गुरु
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्रों के साथ आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पाजत सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने शुक्राना सत्संग में बोलना भूल गई थी। और गुरुजी मुझे शायद ये बोलने के लिए बोल रहे, नहीं तो मैं बोल ही रही थी लेकिन कुछ और बोलने लगी, उस चक्कर में भूल गई, तो सॉरी संगत जी। मैं बोल रही थी गुरुजी के स्वरूप के सामने कभी भी कितनी भी मुश्किल हो, आप गुरुजी के स्वरूप से बात कीजिए। वो साक्षात गुरु हैं, वो अपने स्वरूप में है लेकिन आपको सुन पा रहे हैं, आपको सुनते हैं, आपके सारे कष्ट को काटते हैं। तो आप जितना उनसे बात करेंगे आपका कनेक्शन उतना अच्छा होते जाएगा। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, मैं गुरुजी से 2 बार बात की लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। तो संगत जी ऐसा सब हुआ और मेरी तबीयत ख़राब भी थी सुबह तक। दोपहर जाते जाते मेरी तबीयत ठीक हुई, तब मैंने अपने मोबाइल में देखा तो उन गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया था, बेटा तू मुझसे बात नहीं कर सकती लेकिन मैंने तुझे कभी मना नहीं किया। तू रात के 2 बजे बात कर, 1 बजे बात कर, तू कभी भी किसी समय भी बात कर। मैंने नहीं कहा कि मुझसे बात नहीं करो। या तू बोलती है अमृत वेला में गुरुजी आज अमृत वेला में लेट से उठाना, मुझे सोना है। मैं ऐसा कभी कभी बोलती हूँ संगत जी, बट गुरुजी बोलते हैं कि मैंने नहीं कहा कि तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे अमृत वेला में नहीं बात करूँगा। तो जब मुझसे बात करेगी मैं तुम्हारे लिए तब भी उपस्थित रहूँगा। ऐसा गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए मैसेज में मुझे कहा। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि मैं कितनी आलसी हूँ। मैं अपने आलस में आकर ऐसा अमृत वेला में कभी कभी कह देती हूँ संगत जी कि गुरुजी बहुत पहले उठा दिया, थोड़ा और सोने देता, ऐसे मैं कह देती हूँ। सॉरी संगत जी, अब सॉरी गुरुजी, आप मतलब मैं क्या बोलूँ, अपने ऊपर तो बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। लेकिन संगत जी आप लोग सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जितना हो सके गुरुजी के स्वरूप से बात कीजिए और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम।